जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय मित्रों, वीडियो को शुरू करने से पहले आइए प्रार्थना करें। हे श्री कृष्णा, जो भी भक्त आज इस अमृतवाणी को सुन रहा है उनके जीवन में आपकी कृपा सदा बनी रहे और उनके सभी कष्ट दूर हो। मित्रों, इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें। आपकी यह भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी अद्भुत बनाएगी। और हाँ, अगर आपका दिल सच में कृष्ण प्रेम से भरा है तो इस वीडियो को कम से कम 3 ऐसे अपने लोगों के साथ जरूर साझा करें जिन्हें आप अपने जीवन में सबसे ज़्यादा मानते हैं, क्योंकि हो सकता है आपकी एक शेयर से किसी की जिंदगी में राधे कृष्ण का दिव्य प्रकाश उतर आए। साथ ही यदि आप हमारे चैनल युवा इंस्पायर्ड पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि आप हमारी हर नई भक्ति यात्रा का हिस्सा बन सके। तो चलिए बिना देरी किए इस दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। ओम प्रीत भाय स्वदा नमः। मित्रों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं प्रीत पक्ष की एक अद्भुत और पावन कथा। यह कथा केवल सुनने मात्र से ही मनुष्य के जीवन से पापों का भार कम कर देती है। जो भी व्यक्ति श्रद्धा और पूर्ण मन से इसे सुनता है उसके ऊपर यदि प्रीत दोष है तो वे समाप्त हो जाते हैं। उसके जीवन के दुख, दरिद्रता और बाधाएं धीरे धीरे मिटती है। घर में सुख, समृद्धि और आनंद का वास होता है और धन धान्य की कमी कभी महसूस नहीं होती। शास्त्रों में कहा गया है, इस पावन समय में हमारे पूर्वज स्वयं धरती पर आते हैं और अपने वंशजों से स्मरण और तर्पण की अपेक्षा रखते हैं। जब हम उन्हें विधि पूर्वक याद करते हैं तो वे संतुष्ट होकर हमें आशीर्वाद देते हैं। उनके आशीर्वाद से जीवन में सफलता, शांति और प्रगति का मार्ग प्रशस्त होता है। पर यदि उन्हें भुला दिया जाए तो उनका असंतोष परिवार में दुख और विघ्न बढ़ा देता है। प्रीत पक्ष है धार्मिक पूर्व नहीं बल्कि यह हमारे पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का सर्वोच्च अवसर है। यही महान कथा भगवान श्री कृष्ण ने अपने प्रिय वाहन गुरु जी को सुनाई थी। तो वीडियो देखने से पहले आप नीचे कमेंट में लिखिए प्रीत दोष दूर, शांति भरपूर या ओम प्रीत भय स्वदा नमः और अपने मन को तैयार कीजिए। इस दिव्य और प्रेरक यात्रा के लिए बहुत समय पहले की बात है। क्षीर सागर की शांत लहरों के किनारे भगवान श्री कृष्ण विराजमान थे। उनके चारों ओर दिव्य प्रकाश फैला हुआ था। मंद सुगंधित वायु बह रही थी। समुद्र की लहरें मानो उनकी उपस्थिति में शांति होकर ध्यान मगन हो गई थी। उसी समय उनके पास उनके प्रिय वाहन गुरु जी बैठे थे। गुरु जी का विशाल शरीर भले ही बल और तेज से भरा हो, पर उस दिन उनके नेत्रों में एक गहरी उलझन दिखाई दे रही थी। उनका हृदय किसी अनकहे प्रश्न से व्याकुल था। वे सिर झुकाकर बैठे थे, पर उनकी आंखें बार बार भगवान की ओर उठती और फिर धरती की ओर लौट जाती। उनके पंख स्थिर थे पर भीतर एक हलचल चल रही थी। वे सोच रहे थे, मैं तो प्रभु के साथ हर समय रहता हूँ, उनके चरणों में सेवा करता हूँ, फिर भी मेरे मन में यह प्रश्न क्यों उठ रहा है। मनुष्य अपने पूर्वजों को क्यों याद करते हैं, जल अर्पित करते हैं, अन्न अर्पित करते हैं, मंत्र पढ़ते हैं? क्या सच में इससे उन्हें शांति मिलती है? क्या वे केवल कर्म कांड कर रहे हैं या कोई गहरी बात है? उनके मन में 2 भाव साथ साथ चल रहे थे। एक और उनके भीतर गहरा सम्मान था। उन्हें विश्वास था कि मनुष्य जो भी करता है उसमें कोई न कोई आध्यात्मिक अर्थ अवश्य होगा। दूसरी ओर असमंजस था। उन्हें समझ नहीं आता था कि याद मनुष्य का जीवन इतना व्यस्त है तो वह पूर्वजों का स्मरण करने के लिए समय कैसे निकालता होगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि वे परंपरा निभा रहे हैं पर उसका वास्तविक अर्थ उन्हें झा नहीं रहा। वे मन ही मन सोचते रहे, क्या पूर्वज सच में हमारे जीवन में उपस्थित रहते हैं? क्या उनका आशीर्वाद हमारे लिए उतना ही आवश्यक है जितना भोजन और जल? क्या केवल नाम लेकर प्रार्थना करने से मन को शांति मिल सकती है
कहीं ऐसा तो नहीं कि लोग इसे केवल सामाजिक रिवाज समझते हैं, परंतु जब मैं देखता हूँ कि कितने मनुष्य श्रद्धा से पूजा करते हैं तो मेरे भीतर सम्मान जागता है। क्या यह श्रद्धा ही उन्हें भीतर से मजबूत बनाती है? गुरु जी का हृदय और अधिक व्याकुल हो उठा। उन्होंने आंखों बंद कर ली। उन्हें लगा कि वे स्वयं इस रहस्य को जानना चाहते हैं ताकि वह दूसरों को भी समझा सके। वे मन ही मन प्रार्थना करने लगे, हे नाथ, मुझे मार्ग दिखाइए। मैं सेवा में रहकर भी जीवन की इस गहराई को नहीं समझ पा रहा। कृपया कीजिए कि मुझे इसका सत्य ज्ञात हो। भगवान श्री कृष्ण, जो उनके मन ही की हर बात बिना बोले ही जान रहे थे, धीरे से मुस्कुराए। वह मुस्कान ऐसी थी जैसे चांद की शीतल रोशनी अंधकार में फैलती हो। उन्होंने गुरु जी की ओर करुणा से देखा। उनकी आंखों में प्रेम, समझ और धैर्य का उजाला था। उन्होंने अपने हाथ से गुरु जी के पंख को हल्के से छू लिया, मानो कह रहे हो, डर मत, मैं हूँ तुम्हारे जिज्ञासा उचित है। चलो आज हम मिलकर इस रहस्य को समझते हैं। गुरु जी ने आश्चर्य और श्रद्धा से उनकी ओर देखा। उनकी आंखों में आंसू जैसी नमी चमक उठी। उन्हें लगा जैसे उनकी बेचैनी धीरे धीरे शांत हो रही है। भगवान श्री कृष्ण ने मृदु स्वर में कहा, गुरु हर प्रसन्न आत्मा की गहराई से उठता है। तुम्हारी जिज्ञासा श्रद्धा से जन्मी है, इसलिए इसका उत्तर तुम्हें अवश्य मिलेगा। चलो मैं तुम्हें प्रीत पक्ष का रहस्य समझाता हूँ। इतना कहकर वातावरण और भी शांत हो गया। समुद्र की लहरें धीमे धीमे थिरकने लगी। दिव्य आभा फैल गई और यहीं से शुरू हुई वह दिव्य कथा जिसमें भगवान ने गुरुवर जी को बताया कि पूर्वजों का स्मरण केवल परंपरा नहीं बल्कि आत्मा का मार्ग है, प्रेम, कृतज्ञता और शांति का मार्ग। गुरुवर, उन्होंने कहा, तुम्हारा प्रश्न बहुत उचित है। मनुष्य अक्सर सोचता है कि वह अकेला है, जैसे इसका जीवन उसी क्षण से शुरू हुआ हो, परंतु सत्य यह है कि उसका अस्तित्व केवल उसके शरीर या वर्तमान से नहीं बनता। उसके भीतर पीढ़ियों का संस्कार बहता है, पूर्वजों का प्रेम, उनकी तपस्या, उनके संघर्ष, उनका त्याग। जब कोई मनुष्य जन्म लेता है तो केवल माता पिता ही नहीं बल्कि अनेक पीढ़ियों का आशीर्वाद उसके साथ होता है। यही कारण है कि जीवन अकेला नहीं है। तुम भी देख सकते हो, जैसे एक वृक्ष की शाखाएं दूर तक फैलती है, वैसे ही एक जीवन की जड़ें कई पीढ़ियों में गहराई तक जाती है। गरुड़ जी ध्यान से सुनते रहे। श्री कृष्ण आगे बोले, पूर्वजों का स्मरण केवल एक परंपरा नहीं है, यह आत्मा की गहराई से जुड़ा हुआ कर्म है। जब मनुष्य अपने पूर्वजों को याद करता है तो यह स्वीकार करता है कि मैं उनके कारण यहाँ हूँ। यह स्वीकार ही मन को विनम्र बनाता है। यही विनम्रता अहंकार को धीरे धीरे गलकाकर कृतज्ञता में बदल देती है। जब अहंकार हटता है तब मन हल्का हो जाता है और भीतर शांति का संचार होता है। गुरु जी के आंखों में चमक आ गई। उन्होंने पूछा, प्रभु, परंतु अन्न, जल, तर्पण, यह सब क्यों अर्पित किए जाते हैं? क्या यह केवल प्रतीक है या इनके पीछे कोई गहरा अर्थ है? भगवान मुस्कुराए। उनकी आंखों में करुणा और ज्ञान का प्रकाश झिलमिलाने लगा। सुनो गुरुवर, उन्होंने कहा, हर वस्तु का अपना आध्यात्मिक अर्थ है। जब मनुष्य अन्न अर्पित करता है तो वह मानता है कि यह भोजन केवल उसके लिए नहीं बल्कि जीवन की जड़ों के लिए भी है। अन्न शरीर को शक्ति देता है। पूर्वजों को अन्न अर्पित करना यह प्रार्थना है, हे पूर्वजों, आपके संघर्षों से जो जीवन मुझे मिला है वह स्वस्थ और शक्तिशाली बने। आपके आशीर्वाद से मैं अपना और अपने परिवार का पालन कर सकूं। यह अन्न केवल भोजन नहीं, एक कृतज्ञता का प्रतीक है। जल जीवन का स्रोत है। वे आगे बोले, जैसे बिना जल के जीवन संभव नहीं, वैसे ही बिना पूर्वजों के जीवन अधूरा है। तर्पण में जल अर्पित कर मनुष्य आत्मा की तृप्तता मांगता है। वह कहता है, हे पूर्वजों, जैसे यह जल शरीर की प्यास बुझाता है,
वैसे ही आपके स्मरण से मेरे मन की प्यास शांत हो, आपके प्रेम से मेरी आत्म तृप्त हो। जल अर्पित करना आत्मा का समान है। दीपक, फूल और मंत्र भी साधारण वस्तुओं नहीं हैं। उन्होंने समझाया, दीपक जलाकर मनुष्य अपने भीतर की अंधकारमय उलझनों को दूर करने का संकल्प करता है। फूल अर्पित करता है, वह सौंदर्य, प्रेम और श्रद्धा का भाव व्यक्त करता है। मंत्र उच्चारण से मन की चंचलता शांत होती है, विचार स्थिर होते हैं और आत्मा में ऊर्जा का संचार होता है। यह सभी साधन केवल बाहरी क्रिया नहीं बल्कि भीतर की यात्रा को प्रेरित करने वाले द्वार हैं। गुरुजी गहराई से सुनते रहें। उनके मन की उलझन धीरे धीरे श्रद्धा में बदल रही थी। उन्होंने पूछा, प्रभु, क्या केवल स्मरण और अर्पण से मनुष्य का जीवन बदल सकता है? श्री कृष्ण ने स्नेह से कहा, गुरुर, जब मनुष्य अपने पूर्वजों का स्मरण करता है तो वह अपने भीतर छिपे अहंकार को पहचानता है। अहंकार कहता है, मैं अकेला हूँ, मैंने सब कुछ स्वयं किया है, परंतु कृतज्ञता कहती है, मेरे पीछे प्रेम और संघर्ष की अनेक परतें हैं। जब मनुष्य यह स्वीकार करता है तो उसका मन विनम्र होता है। यह विनम्रता उसके विचारों को स्पष्ट करती है, संबंधों को मजबूत बनाती है और आत्मा में शांति का संचार करती है। कृतज्ञता ही वह सेतु है जो मनुष्य को आत्मा से जोड़ती है। इसीलिए प्रीत पक्ष का समय आत्मा को जागृत करने का समय है। गुरुजी की आंखों से प्रेम की चमक झलकने लगी। उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, अब मैं समझ गया। पूर्वजों का स्मरण केवल परंपरा नहीं, आत्मा का दीप है। अन्न, जल, तर्पण, दीप और मंत्र, यह सब मन को स्थिर करने और आत्मा से जुड़ने का साधन है। कृतज्ञता से ही मन शांत होता है और जीवन सुंदर बनता है। श्री कृष्ण ने करुणा से उन्हें आशीर्वाद दिया। हाँ गुरुर, उन्होंने कहा, जो मनुष्य अपने पूर्वजों को श्रद्धा से याद करता है वह अपने जीवन की जड़ों को सींचता है। वहीं से प्रेम, शक्ति और शांति का उद्गम होता है। यही प्रीत पक्ष का असली अर्थ है। गरुड़ जी की आंखों में जब उलझन नहीं थी, उनके हृदय में श्रद्धा और संतोष की रोशनी फैल चुकी थी। उन्होंने मन ही मन संकल्प लिया कि इस दिव्य ज्ञान को वे हर जीव तक पहुंचाएंगे, ताकि हर कोई अपने पूर्वजों की महिमा समझे और अपने जीवन में प्रेम, कृतज्ञता और शांति का दीप जलाए। श्री कृष्ण ने गुरुड़ जी को और प्रेम से देखा और बोले, गुरुड़, तुम पूछ रहे थे कि तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। यह कथा तुम्हें दिखाएगी कि श्रद्धा और विश्वास किस प्रकार कठिनाइयों के बीच भी जीवन को रोशन कर देते हैं। फिर उन्होंने कहना शुरू किया, बहुत दूर एक छोटे से गांव में माधव नाम का एक किसान रहता था। उसका घर मिट्टी से बना था, छप्पर टूटा हुआ, खेत बंजर और साधन बेहद सीमित। उसकी पत्नी गौरी दिन भर चूल्हा जलाकर परिवार के लिए भोजन तैयार करती, बच्चों को संभालती और भविष्य की चिंता करती रहती। उसके दो छोटे बच्चे थे, एक 10 साल का और दूसरा 7 साल का। वे मासूमियत से पिता की तरफ देखकर कहते, बाबा, हमें भी बड़े होकर खेत में काम करेंगे। पर उनकी आंखों में छिपा डर साफ दिखाई दे रहा था। कहीं खेत सूखा न रह जाए, कहीं घर में भूख न सताए। माधव का मन ही भी भारी रहता। कई बार वो रात में करवटें बदलते हुए सोचता, मैं कितना प्रयास करूं, बारिश का भरोसा नहीं, जमीन कम है, पैसे नहीं। क्या बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा? क्या परिवार का जीवन सुरक्षित होगा? फिर भी वह हर सुबह सूरज उगते हुए खेत की ओर निकल जाता, हाथ में औजार, कंधे पर बोरी और मन में एक अनकहा संकल्प, जो होगा देखा जाएगा, पर हार नहीं मानूंगा। गांव के लोग उसकी स्थिति देखकर ताने कसते, अरे माधव, यह पूजा पाठ कर खेत हरा नहीं होगा, इतनी मेहनत से क्या मिलेगा, भगवान से क्या उम्मीद, समय खराब है, बस भाग्य का रोते रहो। यह बातें सुनकर माधव का मन कभी भी डगमगा जाता, पर वह अपनी पत्नी और बच्चों की आंखों में विश्वास देखकर खुद को संभालता। गौरी कहते,
स्वामी आप न डिगिए, आपके प्रयास और आपकी श्रद्धा ही हमारे लिए दीप है। हम सब साथ हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चे मासूमियत से कहते हैं, बाबा आप भगवान से बात कीजिए ना, वे सब ठीक कर देंगे। माधव मुस्कुराता और बच्चों के सिर पर हाथ फेरता। वह मन ही मन प्रार्थना करता, हे पूर्वजों, आपने अपने परिश्रम से यह वश में बनाया, आज मैं आपके आशीर्वाद से अपने परिवार का पालन करना चाहता हूँ। मुझे शक्ति दीजिए। हर दिन वह खेत में काम करने से पहले मिट्टी को छूकर प्रणाम करता, एक छोटे पात्र में जल भरकर सूर्य को अर्पित करता, थोड़े से अन्न को अलग रखकर प्रार्थना करता, हे पूर्वजों, आपके बिना मेरा जीवन अधूरा है। मुझे धैर्य दीजिए, मेरे बच्चों की रक्षा कीजिए। समय बीतता गया, वर्षों नहीं आए, खेत सूखा पड़ा रहा, लोग उपहास करते रहे, पर माधव का विश्वास अडिग रहा। एक रात जब वह थक हारा घर लौटे तो बच्चों ने रोते हुए कहा, बाबा आज खेत में कुछ नहीं उगा, हमें डर लग रहा है। गौरी ने उसकी आंखों में चिंता पड़ी और धीरे से कहा, स्वामी मन मत हारिए, भगवान और पूर्वजों हमारे साथ हैं। उस रात माधव थक कर सो गया। स्वप्न में उसने देखा उसके दादा परदादा और अन्य पूर्वज उज्जवल रूप में उसके सामने खड़े हैं। उनके हाथ आशीर्वाद की मुद्रा में थे। वे मुस्कुराते हुए बोले, माधव तुम्हारी श्रद्धा ने हमें संतुष्ट किया है, तुम्हारा मन अडिग है, तुम्हारी निष्ठा ने हमें प्रसन्न कर दिया है। हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं, शीघ्र ही तुम्हारे खेतों में हरियाली लौटेगी, तुम्हारे परिवार में सुख और शांति बने रहेगी। विश्वास रखो, तुम्हारी परिश्रम व्यर्थ नहीं जाएगा। स्वप्न में उन्हें देख माधव का हृदय भर आया। वह जागा तो आंखों में आंसू थे, पर मन में असीम शांति। उसने परिवार को यह दृश्य सुनाया। गौरी की आंखों में आशा की चमक लौट आई, बच्चों के चेहरे खिल उठे। बाबा भगवान सच में हमारे साथ हैं। कुछ ही दिनों बादलों ने घिर कर बरसना शुरू किया। सूखे खेतों में अंकुर फूटे, हरियाली छा गई। गांव के लोग आश्चर्य से देखने लगे, अरे माधव, तुम्हारा खेत तो सबसे पहले हरा हो गया, कितनी मेहनत की होगी, क्या पूजा करते हो? माधव मुस्कुराकर बस इतना कहता, श्रद्धा और पूर्वजों का आशीर्वाद ही मेरी ताकत है। समय के साथ उसका घर समृद्धि हुआ, बच्चों की पढ़ाई शुरू हुई, पत्नी की चिंता धीरे धीरे कम हुई, घर में दीपक जलने लगे। हर वर्ष प्रीत पक्ष में माधव पूरे परिवार के साथ जल अर्पित करता, अन्न अर्पित करता और अपने पूर्वजों का स्मरण कर प्रार्थना करता। वह गांव के अन्य लोगों को भी प्रेरित करता, विश्वास रखो, श्रद्धा से किया गया स्मरण जीवन को रोशनी कर देता है। श्री कृष्ण ने गरुड़ जी की ओर देखते हुए कहा, गरुड़ यही है श्रद्धा की शक्ति। जब मनुष्य विपरीत परिस्थितियों में भी अपने पूर्वजों का स्मरण करता है तो उसका मन स्थिर रहता है, कठिनाइयाँ उसे तोड़ नहीं पाती। कृतज्ञता से उसके भीतर प्रेम और धैर्य का प्रकाश फैलता है, इसी प्रकाश से उसके जीवन में सुख लौटता है। यही प्रीत पक्ष की सच्ची साधना है। फिर उन्होंने एक और दृष्टांत सुनाया। एक बार एक साधक था जो जंगल में तपस्या कर रहा था। वह अपने अहंकार में डूबा रहता था कि केवल उसके प्रयास से ही उसे सिद्ध मिलेगी। एक दिन उसने देखा कि उसकी साधना में विघ्न आने लगे। वह निराश होकर ध्यान से बाहर आ गया। तभी एक वृद्ध आरसी प्रकट हुए और बोले, तुम अपने प्रयास में अकेले क्यों हो? अपने पूर्वजों की तपस्या को याद करो, उनकी ऊर्जा तुम्हें संभालेगी। साधक ने पूर्वजों का स्मरण कर जल अर्पित किया, मंत्र जपा और विनम्र होकर प्रार्थना की। तभी उसके मन की उलझना दूर हुई और उसकी साधना सफल हुई। वह समझ गया कि अहंकार की दीवार को गिराकर ही आत्मा का द्वार खुलता है। गरुड़ जी की आंखों में श्रद्धा की चमक और बढ़ गई। वे हाथ जोड़कर बोले, प्रभु, अब मैं समझ गया कि प्रीत पक्ष केवल परंपरा नहीं बल्कि जीवन का एक आधार है।
कठिन समय में विश्वास ही सहारा देता है। पूर्वजों का स्मरण हमें भीतर में मजबूत बनाता है। श्री कृष्ण ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा, हाँ गरुड़, यही सीख तुम्हें सबको देनी है। श्रद्धा से किया गया स्मरण जीवन को संतुलित करता है और आत्मा को शांति देता है। श्री कृष्ण ने गरुड़ जी के चेहरे पर चमकती श्रद्धा देखी। उन्होंने कोमल स्वर में कहना शुरू किया, गरुड़, अब जब तुमने समझ लिया कि पूर्वजों को स्मरण क्यों आवश्यक है, तो अब मैं तुम्हारे बताता हूँ कि यह स्मरण किस प्रकार किया जाता है। पूजा केवल विधि नहीं बल्कि प्रेम, स्वीकार और आत्मा की शुद्धि का मार्ग है। जब मन स्थिर होकर श्रद्धा से जुड़ता है तभी पूजा सार्थक बनती है। गरुड़ जी ध्यान से सुनते रहे। श्री कृष्ण कहते हैं, आगे पितृपक्ष के समय मनुष्य विशेष रूप से अपने पूर्वजों का स्मरण करते हैं। यह समय तब आता है जब सूर्य कन्या राशि में प्रवेश करता है। यह अवधि 15 दिनों की होती है। इन दिनों में मनुष्य अपने पूर्वजों को जल अर्पित करता है, भोजन समर्पित करता है और उन्हें प्रेम से याद करता है। इसमें प्रत्येक दिन अलग अलग पूर्वजों के लिए होता है। जैसे पहला दिन पिता के लिए, दूसरा दिन दादा के लिए, तीसरा दिन परदादा के लिए। इस प्रकार स्मरण की यह श्रृंखला समय और प्रेम का पुल बन जाती है। तर्पण का समय प्रातः काल सबसे शुभ माना जाता है। उन्होंने समझाया, जब सूरज उगता है तब जल में जीवन की ऊर्जा का संचार होता है। उस समय मन शुद्ध होता है और प्रार्थना का प्रभाव गहरा होता है। मनुष्य नदी, तालाब या घर में स्वच्छ पात्र में जल भरकर अर्पित कर सकता है। जल अर्पित करते समय वह अपने पूर्वजों का नाम लेकर कहता है, हे पितरों, यह जल आपके लिए है। आप जहाँ भी हो इसे स्वीकार कर हमारी आत्मा की आशीर्वाद दीजिए। जल का प्रत्येक अर्पण एक प्रेम पूर्ण निवेदन है। गरुड़ जी ने पूछा, प्रभु, क्या इसके लिए विशेष मंत्र चाहिए? क्या मनुष्य इसे कर सकता है? भगवान मुस्कुराए, मंत्र आत्मा की भाषा है। मनुष्य सरल शब्दों से भी प्रार्थना कर सकता है। वह कह सकता है, एयूहि हम प्रीत भय स्वाद नम, यह एहु अम नम भगवते आसुदेवा। यह बस अपने हृदय की आवाज से कहे हैं, पूर्वजों हमें आशीर्वाद दीजिए। महत्वपूर्ण मंत्र नहीं बल्कि भावना है। श्रद्धा से बोले, शब्द मन को केंद्रित करते हैं और आत्मा को शुद्ध करते हैं। फिर उन्होंने पूजा का वातावरण समझाया। पूजा के समय स्थान को स्वच्छ रखना चाहिए। मिट्टी या पत्थर का छोटा वेदी जैसा स्थान बना सकता है। वहाँ दीपक जलाकर वातावरण में प्रकाश लाएं। दीपक केवल रोशनी नहीं, भीतरी की जागृति का प्रतीक है। फूल अर्पित कर मन में प्रेम और सौंदर्य का भाव जागृत करें। जल से पात्र भरकर पूर्वजों का स्मरण करें। आसपास का वातावरण शांत रखें ताकि मन की चंचलता धीरे धीरे शांत हो जाए। किसी को बुलाकर दिखावा करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि यह पूजा मन की यात्रा है। पूजा शुरू करने से पहले मन को शुद्ध करना आवश्यक है। वे बोले, मन में जमा क्रोध, ईर्ष्या, शिकायत, यह सब धीरे धीरे छोड़े। कुछ क्षण आंखें बंद कर गहरी सांस लें। स्वयं से कहें, मैं सब स्वीकार करता हूँ, जो हुआ जैसा हुआ सबके लिए कृतज्ञ हूँ। यह स्वीकार मन को हल्का कर देता है। फिर प्रार्थना कर। जब मन शांत होता है तब जल अर्पण और मंत्र का प्रभाव गहरा होता है। मन को स्थिर कर ध्यान केंद्रित करना पूजा की सबसे बड़ी साधना है। गुरुवर जी ने विस्मय से पूछा, प्रभु, क्या लोग पूजा को केवल कर्म कांड समझते हैं? तब इसका उद्देश्य क्या रह जाता है? श्री कृष्ण ने गंभीर पर करुणमय स्वर में कहा, यही सबसे बड़ी भूल है। पूजा का उद्देश्य केवल अन्न देना, जल अर्पित करना या मंत्र बोलना नहीं है। यह सब बाहरी रूप है। असली उद्देश्य है प्रेम से अपने पूर्वजों को स्वीकार करना, अपने भीतर जमा अहंकार को गलाना और आत्मा को शुद्ध करना। जब मनुष्य यह मानता है कि वह अकेला नहीं है, कि उसके पीछे प्रेम, संघर्ष और आशीर्वाद की कई परतें हैं, तब उसका
मन स्थिर होता है तभी पूजा जीवित होती है। बिना प्रेम की गई पूजा केवल दिखावा बन जाती है, परंतु प्रेम से की गई पूजा मन को उज्जवल कर देती है, जीवन में संतुलन और शांति लाती है। इसीलिए उन्होंने निष्काम दिया प्रीत पक्ष की पूजा विधि नहीं साधना है। जल अर्पण शरीर को, अन्न समर्पण आत्मा को, दीपक मन को और मंत्र प्राण को जागृत करते हैं। यह सब मिलकर मनुष्य को कृतज्ञता से भर देता है और वही कृतज्ञता जीवन की कठिनाइयों को हल्का कर देती है। यही पूजा का असली अर्थ है। इस श्रृंखला में गीता के सभी 18 अध्यायों में निहित शिक्षाओं को ऐसे तरीके से प्रस्तुत करूंगा कि उन्हें सुनकर आप तुरंत महसूस करेंगे कि यह ज्ञान आपके ही जीवन के लिए है, आपकी ही समस्याओं के समाधान के लिए है। हो सकता है आप सोचें कि आखिर इससे विशेष क्या होगा। मित्रों, विशेषता यह है कि गीता में जो शब्द है वे किसी मनुष्य द्वारा रचे गए नहीं हैं, वे सीधे भगवान श्री कृष्ण के मुख से निकले वचन हैं। यह वह दिव्य आवाज है जो महाभारत के युद्ध क्षेत्र में गूंजी थी और जिसने एक हताश, निराश, संशयग्रस्त योद्धा अर्जुन के भीतर इतनी ऊर्जा भर दी कि वह इतिहास का सबसे महान योद्धा बन गया। बाकी हम सब तो केवल माध्यम हैं। मेरा प्रयास यही रहेगा कि इस पवित्र ज्ञान को मैं आपकी भाषा, आपकी समझ और आपके अनुभवों से जोड़कर आप तक पहुंचाऊं। इस श्रृंखला में हम न केवल गीता के श्लोकों को पढ़ेंगे बल्कि यह भी समझें कि कैसे उन शिक्षाओं को आज के समय में अपने व्यवहार, अपने निर्णयों और अपनी सोच में शामिल किया जाए। आपके सामने हर दिन कई तरह की परिस्थितियां आती है। परिवार से जुड़ी समस्याएं, कामकाज में आने वाली कठिनाइयां, रिश्तों में तनाव, पढ़ाई का दबाव, समाज का सामना, इन सभी में गीता की शिक्षा आपको एक मार्गदर्शन दे सकती है। और जब यह मार्गदर्शन आपके अंदर बैठ जाता है तो आप न केवल जीवन को बेहतर जानते हैं बल्कि अपने आसपास के लोगों के लिए भी प्रेरणा बन जाते हैं। तो आइए अब हम इस अद्भुत यात्रा की शुरुआत करते हैं। यह कोई साधारण यात्रा नहीं है, यह गीता के 18 अध्यायों की यात्रा है जो आपको जीवन के सबसे गहरे प्रश्नों का उत्तर देगी। शास्त्रों में कहा गया है, मनुष्य चाहे तो असुरों से भी नीचे गिर सकता है और चाहे तो देवताओं से भी ऊपर उठ सकता है। सोचिए, यह कितनी गहरी बात है। इस पूरी सृष्टि में केवल मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जिसके पास इतना सामर्थ्य है कि वह अपने जीवन को पतन की गहराइयों तक भी ले जा सकता है और उन्नति की ऊंचाइयों तक भी पहुंचा सकता है। यह शक्ति ना पशुओं में है ना ही देवताओं में, केवल मनुष्य में है। मित्रों, इस संसार में अनगिनत लोग हैं जिन्होंने श्रीमद् भगवत गीता के ज्ञान को अपनाकर अपने जीवन को बदला है। ऐसे संत, महापुरुष और साधारण गृहस्थ लोग जिनके जीवन में संघर्ष भी थे, निराशा भी थे और परेशानियां भी, लेकिन जब उन्होंने गीता के ज्ञान को अपने जीवन में उतारा तो उनका पूरा दृष्टिकोण बदल गया। गीता में ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जिसका उत्तर आपको ना मिले, चाहे आपके मन में संशय हो, चिंता हो, क्रोध हो, भय हो, असफलता का दर्द हो। गीता के शब्द आपको एक नया दृष्टिकोण देते हैं जिससे आप अपनी स्थिति को सही ढंग से देख पाते हैं और सही निर्णय से ले पाते हैं। अगर आपका यह सोचते हैं कि गीता सिर्फ पूजा पाठ या धार्मिक कर्मकांड सिखाती है तो यह एक गलत धारणा है। गीता एक जीवंत मार्गदर्शन है। यह सिखाती है कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है और हम उसे पूरी तरह कैसे जी सकते हैं। यह हमें यह भी बताती है कि कठिनाइयों का सामना कैसे करें, बिना डरे, बिना पीछे हटे। महाभारत के युद्ध क्षेत्र का वह दृश्य याद कीजिए। अर्जुन अपने रथ में खड़े हैं, सामने अपने ही संगी संबंधी, मित्र और गुरु खड़े हैं और उनके हाथों से धनुष छूट गया। वे पूरी तरह से निराश थे, युद्ध लड़ने की इच्छा खो चुके हैं, लेकिन श्री कृष्ण के शब्द उनके भीतर एक ऐसी अग्नि प्रज्वलित करते हैं कि वही अर्जुन युद्ध भूमि का सबसे साहसी योद्धा बन जाता है। मित्रों, यही परिवर्तन आपके जीवन में भी हो सकता है।
आप भी अपने जीवन के युद्ध क्षेत्र में अर्जुन की तरह खड़े हैं। बस आपको श्री कृष्ण वचनों को सुनना है और अपनाना है। इसीलिए चाहे आप व्यवसाय हो, नेता हो, अभिनेता हो, गृहिणी हो, विद्यार्थी हो या किसी भी उम्र के हो, गीता का ज्ञान आपके लिए है। इसमें हर समस्या का समाधान है, हर प्रश्न का उत्तर है। और जैसा कि कहा गया है, एकदम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम एको देवी देवकी पुत्र एवो मंत्रस्य नमानि, यानी करम्पी एकम तस्य देवस्य सेवा, अर्थात वह एक ही शास्त्र है जो स्वयं भगवान के श्री मुख से प्रकट हुआ है। श्रीमद् भगवत गीता में जब महाभारत के रणभूमि में दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थी, शंख बज चुके थे और युद्ध की आहट से धरती कांप रही थी, उसी समय जब धनुधर अर्जुन का रथ बीच मैदान में खड़ा था, वे युद्ध के लिए हिचकिचाने लगे। उनकी आंखें में भ्रम था, मन में द्वंद्व था और हृदय में भारीपन। तभी भगवान श्री कृष्ण ने अपने भी मुख से जो अमरवाणी दी, शास्त्र गया वही श्रीमद् भगवत गीता। मित्रों, इस सृष्टि में पूजनीय केवल एक ही देव है, भगवान श्री कृष्ण। एक ही मंत्र है, उनका नाम और एक ही सर्वोच्च कर्म है, उनकी आराधना। श्रीमद् भगवत गीता का जितना भी अध्ययन किया जाए वह कभी पर्याप्त नहीं होता। हर बार जब हम इसे पढ़ते या सुनते हैं, यह हमें नया दृष्टिकोण देती है, नई सीख देती है। कभी कभी यह हमें साहस देती है तो कभी कभी यह हमें संयम का पाठ पढ़ाती है। इसीलिए मैं आपको कहूँगा, जब आप इस वीडियो को सुने तो मन को शांत कर लें, अपनी आंखें बंद कर लें और हर शब्द अपने भीतर उतरने दें। यदि तुरंत समझ न आए तो बार बार सुनें और बार बार विचार करें और इससे अपने मस्तिष्क में, अपने हृदय में बिठा लें। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के प्रथम अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं। यह अध्याय हमें बताता है कि जीवन में सबसे पहले बाधा क्या है जो हमें आगे बढ़ने से रोकती है। भले ही आपके पास ज्ञान हो, बुद्धि हो, अनुभव हो, लेकिन जब तक वह बाधा आपके मन में है, आप सही निर्णय नहीं ले पाएंगे, सही दिशा नहीं चुन पाएंगे और कई बार अपने ही प्रयासों में असफल हो जाएंगे। अध्याय का नाम है अर्जुन विषाद योग। इसमें अर्जुन का विषाद यानी उनका मानसिक संताप और कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल पर सेनाओं का निरीक्षण वर्णित है। देखिए, हर ज्ञान की शुरुआत कहीं न कहीं अज्ञानता या उत्सुकता से होती है। श्रीमद् भगवत गीता की शुरुआत होती है धृतराष्ट्र के एक प्रश्न से। धृतराष्ट्र जो अज्ञानता के प्रतीक हैं, वह जानते थे कि सत्य क्या है, धर्म किसका पक्ष लेता है, और यह भी जानते थे कि इस संसार का एकमात्र सत्य परमात्मा है। लेकिन जो मोह में, विशेषकर पुत्र मोह में, उन्होंने अपनी दृष्टि पर पर्दा डाल दिया। हम सभी जानते हैं कि धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने महाभारत का युद्ध देखा। कैसे? उन्होंने यह युद्ध संजय की दृष्टि से देखा। संजय को दिव्य दृष्टि प्राप्त थी। वे युद्ध स्थल से दूर होते हुए भी सब देख सकते थे, सब सुन सकते थे और वही बात धृतराष्ट्र को बता सकते थे। संजय ने जो देखा वही कहा। उन्होंने उसमें अपनी राय नहीं डाली, सिर्फ प्रत्यक्ष विवरण दिया। बिल्कुल वैसे जैसे हम रेडियो पर किसी खेल का सीधा प्रसारण सुनते हैं। यही दिव्य दृष्टि का कमाल था और इसी कारण से हमें आज श्रीमद् भगवत गीता सुनने को मिल रही है। प्रथम अध्याय के पहले ही श्लोक में धृतराष्ट्र पूछते हैं, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से इकट्ठा हुए मेरे पुत्रों और पांडवों के पुत्रों ने क्या किया? यह सवाल साधारण नहीं था। यह दर्शाता है कि धृतराष्ट्र जानते थे कि वे धर्म के पक्ष में नहीं है, क्योंकि धर्म तो वहीं होता है जहाँ श्री कृष्ण होता है। लेकिन जब तक मोह रूपी दुर्योधन उनके हृदय में जीवित था, उनकी दृष्टि विकारों से ढकी रही। वह आंखों से अंधे थे, पर मन और बुद्धि से भी अपने मोह में अंधे हो गए थे। अपने पुत्र के प्रति इतना मोह था कि उन्होंने शांति के स्थान पर युद्ध को
चुना और यह जानते हुए भी कि युद्ध जितना आसान नहीं होगा, उन्होंने यह मार्ग अपनाया। यह स्थिति हमें अपने जीवन में भी देखने को मिलती है। जब हम कोई गलत निर्णय लेते हैं तो मन के भीतर कहीं ना कहीं यह जानते हैं कि परिणाम शायद ठीक न हो, लेकिन मोह, लालच या अहंकार हमें वह निर्णय लेने के लिए मजबूर कर देता है। अब देखिए, संजय अपने उत्तर में कहते हैं, हे राजन, दुर्योधन पांडवों को सेना के व्यू को देख रहे हैं और वह जाकर गुरु द्रोणाचार्य से बात कर रहे हैं। दुर्योधन यहाँ सिर्फ शत्रु सेना का वर्णन नहीं कर रहे थे, बल्कि अपनी सेना की ताकत भी गिना रहे थे। इससे हमें एक महत्वपूर्ण सीख मिलती है। जब भी आप किसी चुनौती, किसी समस्या या किसी विरोधी से सामना करें तो उसके बारे में पूरी जानकारी लें, उसके हर पहलू को समझें, उसके हर अंग को पहचानें, साथ ही अपनी खुद की ताकत को भी जानें। कौन कौन से संसाधन आपके पास है, कौन कौन आपके साथ खड़ा है और आपके पास कौन से विकल्प है। समस्या को और उसके समाधान को दोनों को साथ में देखना जरूरी है। जैसा दुर्योधन कर रहा था, वह पांडवों की शक्ति भी देख रहा था और अपनी सेना की क्षमता भी। इसी संतुलित दृष्टि से हम जीवन के किसी भी संघर्ष को जीत सकते हैं। अध्याय है जहां महाभारत के चरित्र एक करके हमारे सामने प्रकट होते हैं, जहां हर महारथी का परिचय मिलता है, जहां युद्ध की आहट सुनाई देती है और जहां रणभूमि का माहौल धीरे धीरे तीव्र होता जाता है। यहाँ संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं कि कौन सा मराठी शंख बजा रहा है, कौन अपनी सेना का बल बता रहा है और कौन कैसे चारों दिशाओं में शंखानंद की गूंज से आकाश तक कांप रहा है। युद्ध का वातावरण ऐसा है कि जैसे धरती की धड़कन तेज हो गई हो। कौरवों की और दुर्योधन के चेहरे पर गर्व और आत्मविश्वास साफ झलक रहा था, क्योंकि उसके पास एक विशाल सेना थी। उसके पास भीष्म पितामह जैसे अद्वितीय योद्धा थे जो अपनी प्रतिज्ञा और अपराजय कौशल के लिए प्रसिद्ध थे। गुरु द्रोणाचार्य थे, युद्ध कला के आचार्य, जिनके सामने धनुर विद्या में कोई टिक नहीं सकता था। गुरु कृपाचार्य थे, अपनी विद्या और अनुशासन के लिए विख्यात और कर्ण थे। दानवीर, पराक्रमी और अपने मित्र के प्रति अटल निष्ठा रखने वाले ऐसे महारथियों की उपस्थिति से दुर्योधन के मन में यह विश्वास था कि विजय उसके ही चरण चूमेगी। वहीं दूसरों और पांडवों की सेना थी अनुराग का प्रतीक अर्जुन, भाव और शक्ति का प्रतीक भीम, धर्म के साक्षात रूप युधिष्ठिर, साथ ही नकुल और सहदेव जो अपनेपन कौशल में अद्वितीय थे। भगवान श्री कृष्ण स्वयं अर्जुन के सारथी के रूप में और वीर अभिमन्यु सहित अभिनय पराक्रमी योद्धा उनके साथ खड़े थे। यह युद्ध वास्तव में केवल राज्य का युद्ध नहीं था, यह एक पारिवारिक युद्ध था, क्योंकि गुरु द्रोणाचार्य और कृपाचार्य दोनों ही पांडवों और कौरवों के गुरु थे। भीष्म पितामह भी दोनों पक्षों के लिए समान आदर के पात्र थे। पांडव और कौरवों आपस में चचेरे भाई थे, लेकिन रणभूमि में जब ध्वज लहराते हैं, शंख बजते हैं और धनुष ताने जाते हैं तो रिश्ते, भावनाएं और पुरानी यादें सब पीछे छूट जाती है। यहाँ हर कोई विजय की भावना लेकर आया था। संजय 15वें श्लोक का वर्णन करते हुए कहते हैं, पांचनमय ऋषि किसी देवतम धनंजय पंडरम दम्मो महाशंखम भीम कर्मा बेदरा। अर्थात ऋषिकेश श्री कृष्ण ने अपना 5 जने शंख बजाया, धनुहर अर्जुन ने देवदत्त शंख बजाया और अद्भुत कार्य करने वाले बलशाली भीम ने पौंड्र नामक भयंकर शंख का निनाद किया। यहाँ भगवान श्री कृष्ण को ऋषिकेश कहकर संबोधित किया गया। ऋषिकेश का अर्थ है इंद्रियों के स्वामी, क्योंकि सारे जीव उनके ही अंश है और हमारी सभी इंद्रियां भी उन्हीं के देन हैं। भगवान हर जीव के हृदय में स्थित होकर हमारे इंद्रियों को संचालित करते हैं, हमें सही दिशा दिखाते हैं। कुरुक्षेत्र की रणभूमि में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की दिव्य इंद्रियों को नियंत्रित कर रहे थे, इसीलिए उन्हें यहाँ ऋषिकेश कहा गया है। जैसे जैसे हम श्रीमद् भगवत गीता को आगे पढ़ते हैं, हमें महसूस होता है कि अनेक पात्रों के नाम शुरुआत में आते हैं, लेकिन धीरे धीरे
कथा का केंद्र सिर्फ भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद पर सिमट जाता है, क्योंकि यह संवाद केवल युद्ध का नहीं बल्कि जीवन के हर प्रश्न का उत्तर देने वाला है। भगवान के श्रीमुख से निकला यह शास्त्र उस समय के अर्जुन के लिए था, लेकिन वास्तव में यह हम सभी के लिए है। जब हम सब प्रथम अध्याय के दूसरे भाग में प्रवेश करते हैं तो दृश्य बदलता है। यहाँ बात होती है अर्जुन की सुविधा की, उनकी दुहक और संशय की और उनके भीतर उठते विषाद की। इसीलिए अध्याय का नाम पड़ा है अर्जुन विषाद योग। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे माधव, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चलिए। मैं देखना चाहता हूँ कि इस युद्ध भूमि में कौन कौन से योद्धा उपस्थित है। भक्त उद्धव भगवान श्री कृष्ण जो अपने परम मित्र अर्जुन के लिए युद्ध में सारथी बनना स्वीकार कर चुके थे, उनके आग्रह को तुरंत मानते हैं, रथ को धीरे धीरे आगे बढ़ाते हैं और उसे दोनों सेनाओं के ठीक मध्य में खड़ा कर देते हैं। यही वह क्षण है जहाँ से अर्जुन का आंतरिक संघर्ष प्रारंभ होता है और भगवत गीता का वास्तविक संदेश खुलने लगता है। मित्रों, जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन का रथ दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा किया तो अर्जुन ने चारों ओर देखा और जो उन्होंने देखा उन्होंने उन्हें हृदय को गहरे तक झकझोर दिया। उनके सामने केवल शत्रु नहीं थे बल्कि उनके अपने ही थे। कहीं काका खड़े थे, कहीं मामा, कहीं पूज्य गुरुदेव, कहीं भाई बंद और कहीं बाल्यकाल का मित्र। किसी और भी नजर डालते तो उन्हें अपनों का ही चेहरा दिखाई देता है। यह दृश्य देखकर अर्जुन के हृदय में जैसे एक तूफान उठ खड़ा हुआ। उनके भीतर की वीरता मानो पिघलकर दया और मोह में बदल गई। उनकी आंखें भर आई, उनकी सांसें तेज हो गई। अचानक उनके हाथों से उनका प्रिय धनुष गांडीव छूटकर भूमि पर गिर पड़ा। उनके शरीर में कंपन होने लगा, त्वचा जलने लगी, माथे पर पसीने की बूंदें चमक उठी, मानो पूरी शरीर में बुखार दौड़ गया हो। यह वही अर्जुन थे जिनके साहस के किस्से संसार गीता था, लेकिन आज वे रणभूमि में खड़े होकर स्वयं को असहाय पा रहे थे। श्री कृष्ण कहते हैं, दिल से निकली आवाज ही दूसरे दिल तक पहुंचती है, लेकिन अफसोस की बात है कि आज लोग सिर्फ सुनना चाहते हैं, समझना नहीं। और जब कोई समझाने की कोशिश करता है तब भी दुनिया सवाल पहली कर खड़ देती है, जवाब बाद में सुनती है। शब्दों का भी अपमान होता है, कभी यह सुकून दे जाते हैं तो कभी बर्बाद का कारण बन जाते हैं। बहुत बार कोई दो लफ्ज में संभाल लेते हैं और कभी कभी वही दो लफ्ज अंदर तक जला जाते हैं। और खींचने वाले की भीड़ में अगर कोई हाथ थाम ले तो यकीन मानो वह सिर्फ इंसान नहीं फरिश्ता होता है, क्योंकि इस दुनिया में नीचे गिराने वाले बहुत है, लेकिन ऊपर उठाने वाला कोई मिल जाए तो किस्मत है वह, और अक्सर हम उन्हें ही नज़रअंदाज कर देते हैं। जो चुपचाप हमारे लिए लड़ते हैं, हमारे पीछे खड़े रहते हैं। खुद की पहचान बनाना इतना भी आसान नहीं है। यह कोई चांदी का रास्ता नहीं जहां हर कदम पर स्वागत हो। यह लोहे की तरह तपना पड़ता है, जलना पड़ता है, टूटना और जुड़ना पड़ता है, तब कहीं जाकर इंसान गहनों की तरह चमकता है। कभी कभी जिंदगी में सब्र करना सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। मेहनत करो तो शायद धन बन जाए, लेकिन सब्र से काम बनते हैं, रिश्ते टिकते हैं और इज्जत बढ़ती है। लोग सोचते हैं मीठा बोलना कमजोरी है, लेकिन वह नहीं जानते कि वही मीठे बोल किसी की पहचान बनते हैं, किसी का टूटता दिल जुड़ते हैं। आज़ादी की उड़ान भरनी है तो भरोसा रखो अपने पंखों पर, लेकिन इतना भी मत उड़ो कि संस्कार की जीवन छूट जाए, क्योंकि ऊंचाई पर पहुंचने के बाद भी अगर इंसान ज़मीन देखना भूल जाए तो उसका गिरना तय होता है। जीवन में दो ही लोग सबसे ज़्यादा याद रखे जाते हैं, एक वो जो आपको मौका देते हैं और वो दूसरा वो जो धोखा देते हैं। मौका देने वाला आपको दुनिया के सामने खड़ा कर देता है और धोखा देने वाला आपको खुद के सामने खड़ा करता है, और वही धोखा हमें हमारी असली पहचान से मिलवाता है।
बहुत बार हम शिकायत करते रहते हैं किस्मत से, हालात से, लोगों से, लेकिन सच्चाई यही है कि शिकायतें करने से कुछ भी नहीं बदलता, सिर्फ हमारे भीतर की शांति खो जाती है। और जो धन्यवाद करना जानता है उन्हें हर चीज़ में कुछ न कुछ अच्छा जरूर मिल जाता है, क्योंकि शुक्रगुजारी करने वाला को दिल बड़ा होता है और बड़ा दिल ही बड़ी दुनिया बनाता है। इंसान कहता है, हे भगवान तू मेरी दुआ उसी वक्त क्यों नहीं सुनता, और भगवान मुस्कुराकर कहता है, अगर मैं तेरी प्रार्थना उसी वक्त सुन लूँ तो फिर तेरे गुनाहों की सज़ा भी उसी वक्त दे दूँ। क्या सोचो कितनी गहराई है इन शब्दों में। जब हम चाहते हैं कि हर चीज़ हमारी मर्जी से हो, तब हम यह भूल जाते हैं कि कुछ चीज़ें हमें समय से नहीं अनुभव से मिलती है। जल्दीबाजी में किया गया विश्वास और मेहनत के बिना लगाई गई उम्मीद, यह दोनों ही सिर्फ धोखा देते हैं। रिश्ते, सपने और भरोसे, इन तीनों को बनाने में वक्त लगता है, पर टूटने में एक लम्हा भी नहीं। मन भी पानी की तरह होता है, जब यह अशांत होता है तब बाहर सब धुंधला लगता है, लेकिन जब यह शांत होता है तो भीतर का हर कोना साफ नज़र आता है। हम हमेशा दूसरों को दोष देते हैं, लेकिन कभी खुद के मन में झांकने की हिम्मत नहीं करते। असली शक्ति भीतर होती है, बाहर तो सिर्फ उसकी परछाई होती है। किसी के लिए समर्पण करना मुश्किल नहीं है, लेकिन उस इंसान को ढूंढना मुश्किल है जो उस समर्पण की कीमत समझ सके, क्योंकि लोग अक्सर उस चीज़ की कदर नहीं करते जो उन्हें बिना मांगे मिल जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो खुश रहना नहीं चाहते उन्हें कोई कुछ नहीं सिखा सकता, और जो खुश रहने का हुनर जानते हैं उन्हें कोई दुखी नहीं कर सकता। यह हुनर अंदर से आता है, और अंदर की रोशनी कभी बाहर के अंधेरे से हारती नहीं। कभी कभी हम टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, लेकिन वही टूटना हमें जोड़ने का रास्ता दिखाता है। यही जिंदगी है, तपस्या में जीना, सच्चाई में रहना, और हर धोखे के बाद भी उम्मीद रखना कि एक दिन कुछ बदलेगा, कोई समझेगा, कहीं तो इंसाफ मिलेगा। और जब कभी कोई पूछे कि खुद को इतना मजबूत कैसे बनाया, तो बस मुस्कुरा कर कहना, तप कर निकाला हूँ, और रोशनी देने से डर नहीं लगता। तुम थोड़ा सा ऊपर उठो, लोग तुम्हें नीचे खींचने की हर कोशिश करेंगे, लेकिन जब तुम गिरो, टूटो, बिखरो, तब कोई नहीं होगा जो तुम्हारा हाथ थामे। यही दुनिया की असलियत है। यहाँ उड़ने वाले पर पत्थर फेंके जाते हैं, और गिरने वाले की चुप्पी पर तालियां नहीं, ताने मिलती है। इसीलिए खुद को इतना भी किसी के हाथ में मत दो कि वह तय करे तुम्हें कब मुस्कुराना है और कब आंसू बहाना है। मुस्कुराहट जब अपनी हो तो सुकून देती है, वरना तो हंसते चेहरे के पीछे भी अक्सर थकी चुकी रूही होती है। लोग कहते हैं कि हमने ज़िंदगी संभाल ली है, लेकिन किसी ने यह नहीं पूछा कि सुकून मिली क्या। इसका सुकून की तलाश में न जाने कितनी बेचैनियाँ इकट्ठा कर ली है, न जाने कितनी रातें जाग कर काट दी है, और न जाने कितनी बार खुद से ही झूठ बोला है कि सब ठीक है, जबकि भीतर कुछ भी ठीक नहीं होता। कभी सोचा है यह बारिशें जो इतनी सुकून देती है, यह भी तो आसमान का रोना है, कुदरत का बहाव है। तो अगर इंसान रो ले तो कौन सा गुनाह है। जीवन में कोई गलती हो गई तो खुद को मत कोसो, क्योंकि जो गलती को स्वीकार कर लेता है वही खुद को बदल सकता है, और जो गलती पर अड़ा रहता है वह खुद को खो देता है। असफलता कोई अंत नहीं होती, यह तो शुरुआत होती है एक नए नज़रिए की, एक नए रास्ते। डर कर बैठ जाना आसान है, लेकिन हिम्मत करके फिर से चल पड़ना ही असली ताकत होती है। हर दिन खुद को थोड़ा समय दो, अपने भीतर की गहराई में उतरने की कोशिश करो। जब तक तुम खुद को नहीं जानोगे, हम किसी को भी नहीं समझ पाएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी इंसान चंद लम्हों में ही बरसों का तजुर्बा ले लेता है। किसी की बात, किसी का धोखा, किसी की चुप्पी इतना
कुछ सिखा जाती है कि ज़िंदगी की किताब में एक नया अध्याय जुड़ जाता है और इस नए अध्याय में लिखा होता है कि विश्वास सोच समझकर करना और समर्पण उस पर जिसने उसे समझा हो, क्योंकि समर्पण करना आसान है लेकिन ऐसे इंसान ढूंढना मुश्किल है जो उस समर्पण को कदर करे। बहुत से लोग आपके साथ वक्त बिताएंगे लेकिन कुछ ही लोग आपकी आत्मा को छू पाएंगे। मानसिक रूप से मजबूत बनने के लिए जरूरी नहीं है कि आप हर परिस्थिति में हंसते रहो, जरूरी यह है कि आप हर परिस्थिति में खुद को संभाल सको। जीवन में ज्ञान का होना अच्छा है लेकिन अगर उसके साथ अभिमान जरूरी है तो वही ज्ञान आपको अंधकार में ले जाता है। ज्ञानी को समझाया जा सकता है, अज्ञानी को भी समझाया जा सकता है, लेकिन अभिमानी को सिर्फ समय ही समझा सकता है। वक्त ही उसकी सीमाएं देखती है, इसीलिए देर से सही लेकिन कुछ बनो, क्योंकि लोग खैरियत नहीं हैसियत पूछते हैं। पानी जब शांत होता है तब वह सब कुछ दिखा सकता है और जब वह अशांत होता है तब वह खुद को भी नहीं पहचान सकता। मन भी ऐसा ही है, जब यह शांत होता है तब हम खुद को जान पाते हैं। यही कारण है कि ध्यान, मौन और अकेलापन जीवन के सबसे सुंदर उपहार है। इनमें हम अपने आप से मिलते हैं। कभी कभी लोग हमसे दूरी बनाते हैं, हमें ठुकराते हैं या हमें नज़रअंदाज करते हैं। यह तकलीफ देह होता है लेकिन यह भी हमें दिखाता है कि हमारी असली अहमियत किसकी नज़र में है। सुबह की नींद इंसान के इरादों को कमज़ोर नहीं बनाती बल्कि उसकी किस्मत से वह कुछ पल चुरा लेती है जो उसे बदल सकते थे। जो सुबह अपने आप को नींद से ज़्यादा जरूरी समझ लेता है वही धीरे धीरे खुद की आदतों से हारने लगता है और वही हार धीरे धीरे उसके पूरे जीवन पर असर डालती है। इसीलिए सुबह की शुरुआत सिर्फ आंखें खोलने से नहीं होती बल्कि उस सोच से होती है जो तुम्हें कल से अलग बनाती है। याद रखना, जो बुरे वक्त में तुम्हारे पास खड़ा हो वह तुम्हारा अपना है, चाहे उसका खून का रिश्ता हो या ना हो, और जो मुश्किल घड़ी में पीठ दिखा दे उनके लिए रिश्ता शब्द सिर्फ एक दिखावा है, एक नाम है जिसमें भावना नहीं बस मतलब होता है। यह वही लोग होते हैं जो जब साथ होते हैं तो तुम्हारे अच्छे दिन में तस्वीर लेते हैं और जब तुम गिरते हो तो तुम्हारा किरदार काटते हैं। लोग क्या सोचते हैं इस पर ज़्यादा मत अटकना, क्योंकि तुम दुनिया में किसी के मनोरंजन के लिए नहीं आए हो, तुम खुद के जीने आए हो, खुद को समझने, खुद को उठाने और खुद को बेहतर करने। और जिस दिन यह समझ आ गई ना, उसी दिन से तुम्हारे जीवन में दूसरों की सोच का कोई वजन नहीं रहेगा। चिंता सिर्फ सोच को नहीं आत्मा को भी थका देती है। क्रोध एक क्षण का होता है लेकिन उसकी थकावट पूरे दिन चलती है। आप पूरे हफ्ते मेहनत कर लो लेकिन एक चिंता की रात सारी ऊर्जा खत्म कर देती है। इसीलिए चिंता से दूर रहो और उस पर काबू पाना सीखो। दोगले लोग मीठे बोलते हैं लेकिन दिल में जहर रखते हैं। यह वह लोग होते हैं जो जब तुम्हारी पीठ पीछे बोलते हैं तो जुबान से ज़्यादा तुम्हारी इज्जत को घायल कर जाते हैं। इसीलिए कोशिश करो कि ऐसे लोगों से दूरी बनाए रखो। उनकी नाराज़गी सीधी चोट नहीं देती लेकिन धीमी नज़र बनकर फैलती है। पानी पीना मर्यादा तोड़े तो माँ लेता है, जुबान मर्यादा तोड़े तो टूटे हुए रिश्तों का बवंडर खड़ा होता है। इसीलिए बात करो लेकिन सोच कर, शब्द वही बोलो जो सामने वालों को तोड़े नहीं, क्योंकि रिश्ते मिट्टी जैसे होते हैं, जुड़ जाए तो भी दरारें रह जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं बुरा वक्त अगर आ जाए तो भी कोशिश करना कि किसी का एहसास मत लेना, क्योंकि कर्ज चुकाया जा सकता है लेकिन एहसास दिल पर बोझ बन जाता है। वह बोझ जो कभी याद बनकर तो कभी सर बनकर जीवन भर साथ चलता है। और अगर लेना ही है तो सिर्फ किसी का आशीर्वाद लो, क्योंकि वह लौटने की चीज़ नहीं होती है, बस आगे बढ़ाने की चीज़ होती है। कभी कभी किसी से बात करना खुद के लिए राहत होती है लेकिन कभी किसी से बात करना उस इंसान के लिए राहत होती है। इस फर्क को समझो। दिन में एक बार किसी ऐसे इंसान से ज़रूर बात करो जिसे तुम्हारी आवाज़ का इंतज़ार रहता है। वह जो दिखाता नहीं
पर महसूस करता है। मोबाइल हमें 3 बातें सिखा चुका है, पर क्या हमने सीखा है? जो अच्छा लगे उसे सहेज लो, जैसे रिश्ते याद सिखा, जो खुशी दे उसे बांट दो, जैसे प्यार, हौसला, मुस्कान, और जो अच्छा न लगे उसे हटा दो, जैसे बुरी आदतें, नकारात्मक सोच, पुराने घाव। अगर यही मोबाइल का सिद्धांत जीवन में उतर लिया तो शायद मन भी रीसेट हो जाए। हम क्या करते हैं यह उतना महत्वपूर्ण नहीं होता जितना कि हम वह काम किस भावना से करते। सेवा में भावना होनी चाहिए, दिखावा नहीं। रिश्तों में भरोसा होना चाहिए, संदेह नहीं। और आत्मा में शांति होनी चाहिए, शोर नहीं। 4 वेद पढ़ो या न पढ़ो कोई बात नहीं, लेकिन जीवन में 4 बातें जरूर जियो: समझदारी, जवाबदारी, वफादारी और ईमानदारी। यह वो 4 मंत्र है जो तुम्हारी जीवन को पूजा बना सकते हैं, जो तुम्हें उस स्तर तक ले जा सकते हैं जहां शब्द कम और कर्म ज़्यादा बोलते हैं। कभी कभी अच्छा बनने की कोशिश में हम खुद को ही खो देते हैं, क्योंकि जिनकी नज़रों में हम गलत हैं उनकी सोच को बदलना हमारे बस में नहीं होता। और वैसे भी किसी की बिगड़ी हुई नज़र को सुधारने की कोशिश एक ऐसे शीशे को चमकाने जैसी है जो जैसे अंदर से ही धुंधला हो चुका हो। इसीलिए जरूरी है कि हम अपने स्वाभिमान को गिरवी रखें, बिना जिए, क्योंकि जो सपने हमारे आत्मसम्मान की कीमत मांगते हैं वह सपने नहीं, सौदे होते हैं। हर मुलाकात बेमकसद नहीं होती। कोई हमें ज़िंदगी देता है तो कोई हमारे भीतर की गहराई को छू जाता है। रिश्तों को क्या है, वो बने या न बने, बस टूटने नहीं चाहिए, क्योंकि एक बार जब कोई रिश्ता बिखरता है तो सिर्फ धागा नहीं टूटता, भरोसा भी बिखर जाता है। और भरोसा अगर एक बार गिर जाए तो सबसे पवित्र रिश्ते भी बोझ बन जाते हैं। हाँ, मैं बदल गया हूँ, मगर सिर्फ उनके लिए जो अब पहले जैसे नहीं रहे। बदल जाना गलत नहीं होता, लेकिन खुद को खो देना गलत होता है। कभी कभी इंसान जूते घिसकर को पहचानना बनता है। वह उन लोगों से कहीं ऊपर होती है जो जूते छाट कर चलने की सोच रखते हैं, लेकिन ज़मीर वाले बहुत मुश्किल से मिलते हैं। झूठ का मान देने वाला हमेशा बेवकूफ़ नहीं होता, कई बार वह बस रिश्ते की लाज बचा रहा होता है, मगर यह बात सामने वाला कभी नहीं समझता। ज़िंदगी जब मायूस होती है तभी तो महसूस होती है, वरना भागते हुए दिनों में कोई रुक कर खुद से बातें ही नहीं करता। मौत से डर कैसा, वह तो बस चांद लम्हों का खेल है। असली इम्तिहान तो ज़िंदगी है जो बरसों तक रोज रोज परीक्षा लेती है। जब तक जिंदा हो तब तक कुछ न कुछ सहना, सहलना और संभालना पड़ता है। इसीलिए कहते हैं रहमतों की कमी नहीं है, बस हमारी झोली में कहीं सुराख ना हो। झगड़े भी बच्चे जैसे होते हैं, अगर उन्हें लगातार पालते रहो तो वह बड़े होकर आपकी सोच को निगल जाते हैं। जितनी जल्दी हो सके माफ़ कर देना सीखो। सादगी से गुम होना आसान है, पर वापस लौटना बहुत कठिन। कई बार वादे नहीं बदलते, रास्ते नहीं बदलते, बस हम ही बदल जाते हैं। मजबूरी में या सबक के बाद मतलबी दुनिया में मतलब के बिना जिक्र नहीं होता। जब तक फ़ायदा है तब तक फिक्र है, वरना कोई किसी का नहीं अकड़। अगर पकड़ से बड़ा ही हो जाए तो गहरा रिश्ता भी दरक जाता है। डिग्री के पीछे भागते हुए ज़िंदगी की असली किताब को मत भूल जाना, वो किताब जिसमें इम्तिहान बिना तारीख के आते हैं और नतीजे ज़िंदगी भर के लिए होते हैं। कोई सुबह यूं ही नहीं आती, रात के अंधेरे से टकराकर ही रोशनी पैदा होती है। मैंने कई बार अपनी खामोशी में भी लोगों की फिक्र की, पर बदले में बस नज़रअंदाजगी मिली। दिल की आवाज़ सुनने की ताकत रखो, क्योंकि जो फैसले तुमने दिल से लिए वही तुम्हें सच्ची मंजिल तक ले जाएंगे। लोग क्या कहेंगे यह सोच कर जियोगे तो ज़िंदगी परायों की उंगलियों पर नाचेगी। जो बदलने की सोच रखते हैं वही ऊंचाई छूते हैं, बाकी भीड़ का हिस्सा बनकर वह रह जाते हैं।
जो मंजिल को पाने को जज्बा रखते हैं वह देर तक नहीं सोते। सपनों की हकीकत में बदलने के लिए रातों को जागना पड़ता है, अकेले लड़ना पड़ता है, खुद को हर दिन थोड़ा और साबित करना पड़ता है, क्योंकि ज़िंदगी में जो सबसे जो चीज़ें होती है जैसे इज्जत, वक्त और मोहब्बत, वो मांगी नहीं कमाई जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं कभी कभी कुछ लोग हमारी मदद नहीं करते, लेकिन जब हमारी हालात जान जाते हैं तो वही लोग हमारी कहानी को मसाले की तरह लोगों में परोसते हैं। यही तो दुनिया है जहाँ चुप रहो तो कमज़ोर कहलाते हो और कुछ कह दो तो बागवती मत बताओ किसी को अपने घर का हाल, क्योंकि ज़्यादातर रिश्ते आजकल हमदर्दी से नहीं हिसाब से चली रही है। और वैसे भी जब तुम टूटा होता है ना तो सबसे पहले हंसने की आवाज़ नहीं की आती है। जिनके सामने तुमने सबसे ज़्यादा मुस्कान बांटी होती है, समझना बहुत कुछ चाहता हूँ, लेकिन अब दिल नहीं करता कि हर बार खुद को साबित करूं, क्योंकि अब यह बात दिल में बैठ गई है कि लोग तुम्हें नहीं बस तुम्हारे अच्छे वक्त को पसंद करते हैं, और जब वह वक्त बीत जाए तो ना तेरे शब्द मायने रखते हैं ना तेरी खामोशी। इसीलिए अब किसी से शिकायत नहीं, क्योंकि जहां उम्मीद होती है वहीं सबसे ज़्यादा चोट भी होती है। अच्छे वीडियो लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आप लोग सपोर्ट करिए, धन्यवाद।